अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MDCAT 2019 का बायोलॉजी का पेपर, और इसमें जो है वो हम 21 से लेकर 40 तक MCQs डिस्कस करेंगे। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट MCQ की अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट MCQ 21 MCQ नंबर ये है कि द फंक्शन ऑफ कैल्शियम आयंस इन मसल कंट्रैक्शन इज टू। ने बताना है कि मसल कंट्रैक्शन में जो है वो कैल्शियम आयंस का फंक्शन क्या होता है। ठीक हो गया। ऑप्शन नंबर ए है वो ये है कि बाइंड टू ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल एंड कॉज देम टू मूव। और जो कि बी है वो ये है कि एड इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। सी है पोलराइज विजिबल लाइट। डी है बाइंड टू ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल एंड कॉज देम टू फॉर्म क्रॉस ब्रिजेस। तो जो इसका जो कि राइट ऑप्शन जो कि इसमें बनता है वो अगर हम देखें तो वो हमारे पास अल्फा बनता है। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम आयन है उसका फंक्शन ये होता है कि वो ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके जो है वो उनको मूव करता है। ठीक हो गया। उसके बाद MCQ नंबर 22 की बात करो तो वो ये है कि व्हाट इज कॉमन इन बोथ कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो अगर हम दोनों में जो कि कॉमन कौन सी चीज़ होती है तो जो चार्ली इसका जो है वो राइट ऑप्शन है, रिवर्सिबल इनहिबिशन है। ठीक है। ये क्यों है? क्योंकि अगर हम बात करें कि कम्पिटिटिव में रिवर्सिबल इनहिबिशन होती है, लेकिन जो कि नॉन कम्पिटिटिव है उसमें रिवर्सिबल भी होती है और नॉन रिवर्सिबल इनहिबिशन भी होती है। ठीक हो गया। उसके बाद MCQ ये है कि इनसाइड ओवरी primary oocytes divide through first meiotic division forming two haploid cells secondary oocyte end। तो अगर हम बात करें कि जो कि फर्स्ट जो कि म्योटिक डिवीजन होती है उसका जो रिजल्ट होता है उसमें जो है वो हमारे पास दो हेप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं, जो होता है वो हमारे पास सेकेंडरी ओसाइट होता है, और जो कि जो सेकंड जो हमारे पास जो कि फॉर्म होता है वो हमारे पास अल्फा ओ इसमें जो कि हमारे पास होती है पोलर बॉडी होती है। ठीक हो गया। उसके बाद MCQ नंबर 24 की बात करो तो वो ये है कि होमोजाइगस मीन्स। तो होमोजाइगस का अगर आप मीनिंग अगर आप देखते हो तो वो हमारे पास होता है अल्फा हैविंग टू आइडेंटिकल एलील्स ऑफ अ जीन। ठीक है। MCQ नंबर 25 की बात करो तो वो ये है कि विच हार्मोनल पेयर वुड मेंटेन द एंडोमेट्रियम एंड मेक इट रिसेप्टिव फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। से दो हार्मोन जो कि एंडोमेट्रियम को जो है वो मेंटेन करते हैं ताकि एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन हो। तो जो कि दो हार्मोन जो कि जिनका फंक्शन ये है वो हमारे पास अगर हम देखें तो जो राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास वो डेल्टा बनेगा। ठीक है। उसके बाद MCQ नंबर 26 ये है कि स्टार्च इज प्रेजेंट इन ट्यूबर्स फ्रूट्स एंड ग्रेन्स बट एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। इंस्टेड एनिमल्स हैव अ सब्सटेंस स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स नाउन एज। तो जो कि जो एनिमल्स की जो कि स्टोरिंग जो फॉर्म होती है वो अगर हम देखें तो वो हमारे पास है बीटा जो कि ग्लाइकोजन है। ठीक है। उसके बाद MCQ नंबर 27 ये है कि नाउअडेज एवरी न्यू बॉर्न gets regular shots of vaccine for polio. It contains dash for polio to make a child immune against this disease. तो अगर हम देखें जो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास एंटीजन बनता है, बिकॉज जो वैक्सीन होती है उसमें जो है वो हमारे पास एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं बॉडी में आकर जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे। ठीक हो गया। तो MCQ नंबर 28 की बात करो तो वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स कंटेन सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। तो कौन सी ब्लड वेसल्स ऐसी हैं जिनके पास जो है वो सेमी ल्यूनर वॉल्व्स होती हैं। तो इनमें से जो है अगर हम देख लें कि आर्टरीज आर्टरियोल्स हैं कैपिलरीज हैं, इनमें वॉल्व्स होते ही नहीं है। तो हमारे पास जो कि जो ऑप्शन जो कि वेन्स है, ठीक है, जो कि वेन्स होती हैं उसमें जो है वो सेमी ल्यूनर वॉल्व जो होते हैं वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। MCQ नंबर 29 की बात करो तो मैन न्यूरो ट्रांसमीटर सिनेप्सिस इज डैश विच लाई आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जो कि सिनेप्सिस का जो कि मैन न्यूरो ट्रांसमीटर है और जो है वो CNS के आउटसाइड जो होता है वो प्रेजेंट होता है, वो हमारे पास जो है वो अगर हम राइट ऑप्शन देखें तो वो हमारे पास बीटा बनता है। ठीक है। एसिटिल कोलिन बनती है। ठीक हो गया। उसके बाद MCQ नंबर 30 की बात करो तो MCQ नंबर 30 ये है कि द थिक फिलामेंट इन अ मायोफिब्रिल ऑफ मसल्स आर मेड ऑफ। तो जो कि मसल्स के जो कि मायोफिब्रिल हैं उसमें जो कि थिक फिलामेंट होता है वो हमारे पास जो है वो मायोसिन का जो है वो बना होता है। ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास डेल्टा होगा। ठीक है। द प्रोकैरियोट्स पोजेस स्मॉल रेबोसोम ऑफ साइज। प्रोकैरियोटिक रेबोसोम का जो है वो साइज की बात करें तो वो हमारे पास जो होता है वो 70S होता है। ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा इसका वो हमारे पास होगा बीटा। ठीक हो गया। उसके बाद MCQ नंबर 32 की बात करो तो वो ये है कि द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अ यूकैरियोटिक सेल बट एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल इज। तो कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है इन ऑप्शन में से जो कि हमारे पास यूकैरियोटिक सेल में तो प्रेजेंट है लेकिन जो है वो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं है। तो वो हमारे पास अल्फा है, न्यूक्लियस है। ठीक है। उसके बाद MCQ नंबर 33 जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसको हम स्किप करते हैं। 34 की बात करो तो वो ये इज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट हु इज कैरिंग आउट एक्सपेरिमेंट बिटवीन अल्कोहल
and acetic acid in the laboratory. The product formed at the end of the experiment will be, तो जो राइट ऑप्शन होगा इसका वो हमारे पास चार्ली बनेगा। ठीक हो गया। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 35 की बात करो तो वो ये है कि इन जेनेटिक्स द टर्म लोकस रेफर्स टू डैश ऑफ द जीन ऑन द क्रोमोसोम। तो जो लोकस का जो मीनिंग है वो हमारे पास जो है वो चार्ली पोजीशन है। ठीक हो गया। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 36 की बात करो तो वो ये है कि इफ 15 माइक्रोमीटर साइज ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व्ड अंडर लाइट माइक्रोस्कोप यूजिंग 5x IPCs and 10x objective, its magnified image will be its magnified image size will be। तो अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल 5 और 10 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास होगा टोटल जो कि हमारे पास जो कि मैग्निफिकेशन जो कि हमने इसमें लेंस जो यूज़ किया वो x का होगा। तो अगर हम 50x को मल्टीप्लाई कर दें 15 से तो जो कि राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास चार्ली होगा जो कि है 750 माइक्रोमीटर। ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 37 की बात करो तो वो ये है कि विच एंजाइम इज एडमिनिस्टर्ड to the patients of the severe combined immunodeficiency disease SCID। तो जो कि हम इस डिजीज में जो कि हम इंजाइम यूज करते हैं वो हमारे पास है बीटा जो कि हमारे पास एडी है एडेनोसिन डी एमिनेज है। ठीक हो गया। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 38 की बात करो तो वो ये है कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स दैट अकर्स बाय चांस इज कॉल्ड एज। अगर एलील्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो बाय चांस जो है वो चेंज हो तो उसको जो है वो हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास इसमें डेल्टा होगा। एमसीक्यू नंबर 39 की बात करो तो वो ये कि द फिंगर लाइक इनफोल्डिंग्स व्हिच आर फाउंड बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड। तो जो इनर मेम्ब्रेन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो कि फिंगर लाइक इनफोल्डिंग्स होती हैं उनको जो है वो हम क्रिस्टी कहते हैं जो कि इसमें जो राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास चार्ली होगा। ठीक हो गया। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 40 की बात करो तो वो ये है कि द मैन नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमंस इज कॉल्ड। तो इसका जो कि राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास जो होगा वो चार्ली होगा जो है यूरिया। ठीक है। जो मेन जो कि ह्यूमंस का जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो हमारे पास जो है वो यूरिया है। ठीक हो गया। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है तो नीचे ज़रूर कमेंट्स में मेंशन करो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कर दो और शेयर भी कर दो और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।